आरसीबी की टीम को जब तीसरी हार मिली है, 4 मैचों में से 4 मैच खेल चुकी, जब तीसरी हार हार मिली है तो बड़े-बड़े खिलाड़ियों ने आलोचना करना शुरू कर दिया है। वहीं हम अगर अंबाती रायडू की बात करते हैं तो अंबाती रायडू ने भी आरसीबी को लेकर के कुछ कहा है। क्या कहा है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जैसा कि सभी जानते हैं कि आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में जो मुकाबला हुआ जिसमें आरसीबी 28 रनों से हार जाती है। आरसीबी का हारना हो तो वो भी अपने होम ग्राउंड के ऊपर आरसीबी हारती है। होम ग्राउंड के ऊपर, उस मैदान के ऊपर जो मैदान छोटा है, जिस मैदान में पिच जो है वो रनों के लिए जानी जाती है, उस मैदान पे आरसीबी के कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाते। हाँ, जो युवा बल्लेबाज होते हैं वो कुछ सहारा देते हैं कि आरसीबी शायद कि जीत जाए। जो नामी खिलाड़ी होते हैं वो ड्रेसिंग रूम पे वापस हो जाते हैं। तो बात क्या होती है कि अंबाती रायडू स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए बात करते हैं कि आरसीबी की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है वो ये रही है कि वो अपनी बॉलिंग के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा कमी बॉलरों की रही है कि बॉलर जितना स्कोर बनना चाहिए उससे वो ज़्यादा देते हैं। यानी कि आरसीबी के जो बॉलर हैं, अंबाती रायडू बोलते हैं कि इनकी कमी, और हकीकत में भी देखा जाए तो कोई भी गेंदबाज सही तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पाया। वहीं अगर लखनऊ के गेंदबाजों को देखिए तो उलट करके उनको पहले जो है बैटिंग में तोड़ा और फिर बाद में जब बॉलिंग करने के लाए तो बॉलिंग में कोई भी बल्लेबाज उनके सामने टिक नहीं पाया। यही वजह रही कि आरसीबी अपने होम ग्राउंड के ऊपर 28 रनों से हार जाती है। दूसरी बात जो अंबाती रायडू ने कही वो बात ये कही कि आप देखिए आरसीबी के साथ में जो पिछले शुरू सालों से होता चला आ रहा है कि जब भी मुसीबत में आरसीबी की टीम होती है, प्रेशर में होती है, तो आरसीबी का कोई नामवर खिलाड़ी मैदान के ऊपर नहीं होता है। हाँ, दिनेश कार्तिक होते हैं जो नामी खिलाड़ी हैं, इसके अलावा सिर्फ युवा भारतीय खिलाड़ी हुआ करते हैं। कोई नामवर खिलाड़ी जो पिच के ऊपर नहीं हुआ करता है। और युवा जो खिलाड़ी होते हैं ये प्रेशर को किस तरीके से बर्दाश्त करते हैं, कैसे झेलते हैं, ये तो खैर सभी लोग जानते हैं कि युवा खिलाड़ी जो है वो प्रेशर को सही तरीके से झेल नहीं पाते हैं। और यही वजह रही कि आरसीबी ज़्यादातर मैच हार रही है। और अंबाती रायडू ने आगे ये भी कहा कि आरसीबी जब मैदान पे उतरती है तो उसके जो बड़े बड़े खिलाड़ी, नामुर खिलाड़ी हुआ करते हैं, तो जब वो बड़ा स्कोर होता है या आरसीबी फंसने लगती है तो उसके जो भी बड़े नामुर खिलाड़ी होते हैं वो सारे के सारे ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं, यानी कि आउट होकर के वापस चले जाते हैं, वो टिक करके नहीं खेल पाते हैं। आगे अंबाती रायडू ने ये कहा कि ये तो इस तरीके से है, अंबाती रायडू ने कहा ये तो ऐसे जैसे कि केक की क्रीम खा करके लोग बड़े बड़े वापस चले जाते हैं, सिर्फ केक बाकी रह गया। यानी कि वो बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो नामुर खिलाड़ी होते हैं सिर्फ वो आते हैं शुरू में और गेंदें खेल करके, गेंदें झेल करके, ज़्यादा गेंदें खेल करके, कम स्ट्राइक रेट से खेल करके, प्रेशर डाल करके जो आने वाले बल्लेबाज होते हैं उनके ऊपर, और वो ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं। अब प्रेशर जो बाकी रहता है वो युवा खिलाड़ियों के ऊपर बाकी रहता है, और यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है जो आरसीबी की बनी हुई है। इसी वजह से आरसीबी लगातार 16 सीजनों में हारती चली आ रही है और इस साल भी वही हो रहा है। और अगर विराट कोहली वाली टीम जो आरसीबी की है, जिसकी कप्तानी फाफ डु प्लेसिस कर रहे हैं, अंबाती रायडू ने कहा अगर इस चीज़ का ये बदलाव नहीं करेंगे, यानी कि गेंदबाजी में बदलाव नहीं करेंगे और बल्लेबाजी में अपने बल्लेबाजों को अच्छी तरीके से नहीं बताएंगे किस तरीके से रहना है, नामवर जो खिलाड़ी है उनको रोक करके पहले युवा खिलाड़ियों को अगर नहीं भेजेंगे तो यही हाल होगा। हकीकत में दोस्तों, अगर युवा खिलाड़ी पहले आते तो जिस तरीके से आपने देखा आरसीबी के युवा बल्लेबाज ने, लोमरोन ने किस तरीके से बल्लेबाजी की है, अगर ये शुरू में इसी तरीके से बल्लेबाजी करती और फिर आउट हो जाते, प्रेशर होता और फिर नामवर खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी आते तो बॉलरों के ऊपर भी प्रेशर होता, वो कोई ना कोई कि जो है गेंद किसी न किसी तरीके से गलत भी डाल देते तो नतीजा कुछ और ही होता। वैसे आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि आरसीबी किस वजह से हारी है या हारती चली आ रही है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक करके आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है